नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध स्थल गया, बिहार। बिहार में स्थित गया को मोक्ष की धरती कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में यहाँ मौजूद है। यहाँ आने वाले लोग पिंडदान करने से पहले फल्गु नदी में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु को दर्शन कर पिंडदान करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस मोक्ष की धरती पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में लगभग 48 ऐसे स्थान हैं जहां पिंडदान होते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस नगरी को शिव नगरी भी कहा गया है। ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। पिंडदान और श्राद्ध के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। काशी की गंगा नदी तट पर लोग अपने मृत्यु पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। मान्यता के अनुसार काशी के प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाले त्रिपुंडी श्राद्ध से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद विकारों से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ, उत्तराखंड। श्राद्ध और पिंडदान के लिए उत्तराखंड में स्थित ब्रह्म कपाल घाट का बहुत महत्व है। कहते हैं कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह जगह बद्रीनाथ के कुछ ही दूर हलकनंदा नदी के तट पर है। मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए परिजनों की मुक्ति के लिए यहाँ पिंडदान किया था। ये भी मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से अन्य तीर्थों के मुकाबले 8 गुना अधिक पुण्य मिलता है। यहाँ विधिपूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिल जाता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संगम की नगरी के तौर पर प्रसिद्ध प्रयागराज में दूर दूर से लोग पिंडदान के लिए आते हैं। पितृपक्ष के मौके पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति त्रिवेणी संगम नदी में पिंडदान करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थराज प्रयागराज में श्राद्ध आदि कर्म करने पर कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृमुक्त का प्रथम व मुख्य द्वार कह जाने की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। हिंदू धर्म में उज्जैन नगरी की बहुत मान्यता है। यहाँ मौजूद महाकाल के मंदिर का दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ बहने वाली क्षिप्रा नदी के बारे में कहा गया है कि ये भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस नदी के तट पर लोग श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने पिता दशरथ का पिंडदान क्षिप्रा के रामघाट पर किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर पितरों का मोक्ष हेतु मोक्ष स्थान की स्थापना की। यही वो स्थान है जहाँ माता पार्वती ने अपने हाथों से 4 वट वृक्ष में से एक सिद्ध वट स्थापित किया। मथुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा भी पिंडदान और श्राद्ध के लिए लोकप्रिय है। भगवान कृष्ण के जन्मस्थल होने के कारण इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पिंडदान यमुना नदी के तट पर स्थित बोधिनी तीर्थ, विश्रांति तीर्थ और वायु तीर्थ पर आयोजित किया जाता है। देश के विभिन्न भागों के लोग गया जाने की जगह अपने पितरों के मोक्ष के लिए राधा कुंड में गया घाट पर पिंडदान करते हैं। हरिद्वार, उत्तराखंड। भारत के पवित्र स्थलों में से एक हरिद्वार में भी लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर, कुशावर्त घाट, हर की पौड़ी, कनकल सती घाट पर पिंडदान किया जाता है। एक मान्यता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यदि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग पधारती है। हरिद्वार को कुंभ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देश के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। द्वारका, गुजरात। द्वारका भारत के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। श्राद्ध पक्ष में लोग पिंडदान के लिए द्वारका पहुँचते हैं। यहाँ स्थिर गोमती नदी और पिंडर नदी के किनारे पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण का शहर अपने प्रिय दिवंगत और पूर्वजों के लिए हिंदू अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए एक पसंदीदा स्थल है। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। राम जन्मभूमि एक तीर्थ स्थल है और पिंडदान के लिए सबसे अच्छा स्थल में से एक है। पवित्र सरायू नदी के तट पर भारत कुंड, सहस्त्रधारा और लक्ष्मण घाट है जहाँ लोग पिंडदान करते हैं। लक्ष्मण घाट में भगवान लक्ष्मण ने अपना प्राण त्याग दिया था।
उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान राम ने पिंडदान किया था लक्ष्मण घाट में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आज से जो भी व्यक्ति इस स्थान पर पिंडदान करेगा उसके पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलेगी और वो सीधे स्वर्ग के प्रस्थान करेंगे। जगन्नाथपुरी, ओडिशा। जगन्नाथपुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित है और इसीलिए संगम के पवित्र और पिंडदान समारोह का आदर्श स्थान माना जाता है। जगन्नाथपुरी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रमुख 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर के 22 पहचा, मंदिर की 22 सीढ़ियां, श्वेत गंगा तालाब, मार्कंडा तालाब, नरेंद्र तालाब, तीर्थ पुष्करणी, महोदती आदि में अपने पूर्वजों के लिए तिल अर्पण और पिंडदान करते हैं। पुष्कर, राजस्थान। राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध कर्मा के लिए बहुत खास माना जाता है। यह ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पवित्र झील के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। यहाँ पर बने 52 घाट में हर साल पिंडदान करने लोग दूर दूर से आते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार भगवान कृष्ण ने पुष्कर में दीर्घ काल तक तपस्या की थी और सुभद्रा के अपहरण के बाद अर्जुन ने भी पुष्कर में ही आराम किया था। पुष्कर में गया कुंड नामक कुंड का बहुत महत्व है। अगर आपको किसी प्रसिद्ध स्थल पे जाके पिंडदान करना है तो इनमें से किसी एक जगह जाइए और पिंडदान कीजिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।